चलो वॉइस ऑडिबल है? वॉइस ऑडिबल है सबको? ठीक है, अभी ज्वाइन हो जाओ सब लोग जल्दी से, ज्वाइन नहीं हुए अभी सब लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। जल्दी ज्वाइन हो फटाफट। चलो आ गए सब लोग? अभी भी ज्वाइन नहीं हुए? बोलना पड़ेगा भाई, जल्दी ज्वाइन हुआ करो। चल स्टार्ट करते। कल जो मैंने पढ़ाया था समझ में आया था? कल ज्यादा नहीं पढ़ाया था, कल बस चीजें स्टार्ट करी थी। जो भी जितना पढ़ाया था क्लियर हुआ था कल वाला क्लास लेक्चर? ठीक है। चलो कल कल की क्लास में मैं तुम्हें एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा रहा था, है ना?
हमने स्टार्ट किया था मोल कंसेप्ट एंड एटॉमिक मास यूनिट बताया था, और लास्ट में मैं क्या बता रहा था तुमको, एटॉमिक मास और मास नंबर बताया था। और मैंने कहा था कि कोई भी एलिमेंट है अगर इस तरह से उसका रिप्रेजेंटेशन है तो ए क्या बताता है, ए बताता है एटॉमिक मास और मास नंबर। ए कैसा होता है, ए इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1/12 मास ऑफ 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 कितना होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 होता है 12 mu। हमने कल देखा था, इसको 1/12 कर दिया, कितना आ गया, 1 mu आ गया। ठीक है, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट X having atomic mass A is equal to कितना, A mu। ये सब हो गया था ना सबका, इसमें सबको कुछ कोई डाउट था? कल जो पढ़ाया था इसमें कुछ डाउट है क्या? कल जो पढ़ाया था इसमें कुछ किसी तरह का डाउट है क्या? डाउट है तो बताओ पहले। कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। चलो, तो कल जो पढ़ाया अगर उसमें कोई डाउट नहीं है, therefore अब देखो जरा, हमारे पास सिंपल देता हूं, राइट द मास ऑफ वन एटम, राइट द मास ऑफ वन एटम ऑफ, सिंपल दे रहा हूं, सिंपल देता हूं। पहले सबसे पहला मैंने दिया ऑक्सीजन 816, दूसरा मैंने दिया तुमको, सपोज करो सिल्वर 47108, तीसरा दिया सपोज करो आई हैव गिवन यू आयन 2656, और चौथा दे दिया मैंने, ठीक है चलो, कार्बन 614। यस नॉट? तो मास ऑफ वन एटम ऑफ, देयरफॉर मास ऑफ वन एटम ऑफ, मास ऑफ वन एटम, पहला वाला क्या है, O816, इसके एक एटम का मास क्या होगा, बोलो, 16 mu और 16/Na ग्राम्स, ऐसा होगा ना? यस नॉट? सेकंड क्या होगा, सिल्वर, दिस इज 47, दिस इज 108, इसका मास, एक एटम का मास कितना होगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ, दिस इज 108 mu और 108/Na ग्राम्स। यस नॉट? थर्ड क्या हो गया, Fe 2656, दिस इज 56 mu और 56/Na ग्राम्स। यस नॉट? एंड देन लास्ट क्या दिया है, C614, इसका एक एटम का मास कितना हो गया, 14 mu और 14/Na ग्राम्स। क्लियर? आइसोटोप्स भी होते हैं ना, कार्बन के आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, सो कार्बन 14 इज ऑल्सो एन आइसोटोप। समझ में आई क्या बात? कल जो सिखाया था उसके हिसाब से, कल जो सिखाया था एकदम उसके हिसाब से। ठीक, क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, चलो अब अगला देते हैं। एटम से दिए, अभी दे रहा हूं, अगला देता हूं, ये पहला क्वेश्चन हो गया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अगला देता हूं क्वेश्चन नंबर 2, राइट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ, पहला है हमारे पास CO2, CO2 में हमें क्या लेना है, कार्बन 12 लेना है एंड ऑक्सीजन 816 लेना है।
दूसरा है हमारे पास सपोज करो CH3COOH, दूसरा अपने पास है CH3COOH। तो कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 816 है, हाइड्रोजन इस तरह से। तीसरा है सपोज करो H2SO4। ज्यादा एग्जाम्पल ही देंगे, फटाफट चीजों को बढ़ा के आगे चलते हैं। अगला है H2SO4, एक मॉलिक्यूल का मास लिखना है हमें, समझे क्या? हाइड्रोजन 1H1 लेना है, सल्फर 1632 लेना है, एंड ऑक्सीजन 816 लेना है, समझे क्या? तो एक मॉलिक्यूल का मास लिखना है, एक मॉलिक्यूल का मास। तो कार्बन के एक मॉलिक्यूल के पास क्या है? एक कार्बन है, 1 कार्बन विच इज इक्वल टू कितना? 12 AMU प्लस कितना? 2 ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू कितना? 2 into 16 विच इज इक्वल टू 32 AMU। तो टोटल कितना हो गया ये? 44 AMU हो गया, यस नॉट? तो दिस बिकम्स टोटल इज इक्वल टू दिस बिकम्स टोटल, ये एक कार्बन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया, टोटल हो गया 44 AMU। ऊपर लिखता हूं, समझे क्या? इधर लिखता हूं, ये हो गया 44 AMU और 44/Na ग्राम्स। क्लियर? यस नॉट? अगला वाला, अगला देखो, अगले में क्या है? अगले में अपने पास 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन कितना हो गया? 24 AMU हो गया, प्लस क्या है? 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, दिस बिकम्स 32 AMU प्लस 4 हाइड्रोजन, दिस बिकम्स कितना? 4 AMU। ऐसे ही होगा? तो काउंट करो, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 32 कितना हो गया? 60 AMU। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, यहां पे बहुत खराब दिख रहा है। तो पहला हमने निकाला CO2, CO2 कितना आ गया? एक मॉलिक्यूल का मास 44 AMU और 44/Na ग्राम्स। दूसरा हमने निकाला CH3COOH, ये कितना आ गया? 2 कार्बन, 2 कार्बन कितने हो गए? 24 AMU प्लस 2 ऑक्सीजन, ये कितने हो गए? 32 AMU प्लस 4 हाइड्रोजन, ये कितना हो गया? 4 AMU। यस नॉट? टोटल कितना हो गया ये? 60 AMU और 60/Na ग्राम्स। क्लियर? उसके बाद दिया मैंने तुमको H2SO4। H2SO4 में क्या है? 2 हाइड्रोजन है विच इज इक्वल टू 2 AMU, एक सल्फर है विच इज इक्वल टू 32 AMU एंड 4 ऑक्सीजन है विच इज इक्वल टू 64 AMU। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 98 AMU और 98/Na ग्राम्स। है कि नहीं? क्लियर हुआ? बोलो, समझ में आ गया? वेरी गुड। आगे बढ़ जाएं, अभी आगे बढ़ जाएं क्या? ठीक, चलो। नाउ पुट द हेडिंग एज ग्राम एटॉमिक मास। हेडिंग डालो, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है? ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? रिफर्स टू मास ऑफ
1 mole of atoms. Therefore ग्राम एटॉमिक मास, इसको मैंने लिखा GAM, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास शॉर्ट फॉर्म में लिखा GAM एक्रोनिम. Therefore ग्राम एटॉमिक मास GAM क्या है ये? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स. इसका मतलब क्या हुआ? Na इंटू mass of 1 atom. Yes or not? Right. तो ग्राम एटॉमिक मास refers to mass of 1 mole of atoms. इसका मतलब Na into mass of 1 atom. Right. तो जैसे for example find ग्राम एटॉमिक मास of फर्स्ट मैंने दिया तुमको कार्बन 612, मतलब क्या? Na इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 612 कितना हो गया? Na इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना हो गया? 12 mu. तो इसको कैसे लिखा जाएगा? Na इंटू 12 mu मतलब कितना? 12 बाय Na ग्राम्स. तो यहां से Na चला गया कि कितना आ गया? ये आ गया 12 ग्राम्स. समझे क्या? उसी तरह से मैंने तुम्हें दिया एग्जांपल, जैसे बी मैंने दिया तुमको O816. समझे क्या? तो कितना होगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स Na इंटू मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम. तो Na इंटू what is the mass of 1 oxygen atom? Mass of 1 oxygen atom is given by 16 mu. So this becomes equal to 16 mu मतलब कितना? 16 by Na grams. तो Na कट गया. This comes out to be कितना? This comes out to be 16 grams. This comes out to be 16 grams. बात समझ में आई क्या? ग्राम एटॉमिक मास जो है ग्राम्स में होता है. बात समझे क्या? उसी तरह से एक और एग्जांपल लेके फिर आगे बढ़ेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में आएंगे. सिमिलरली सपोज करते हैं अगर मैंने लिया सिल्वर 47108, तो 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम का मास कितना होगा? Na इंटू मास ऑफ 1 सिल्वर 47108. तो मास ऑफ 1 सिल्वर कितना हो गया? Na इंटू 108 mu. तो कितना हो गया ये? Na इंटू कितना हो गया? 108 बाय Na ग्राम्स. सो दिस कम्स आउट टू बी 108 ग्राम्स. क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? डाउट है तो बताओ. क्लियर हो गया? ठीक. चलो अब मैं तुमसे कहूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास में बढ़ने से पहले, चलो बताओ यहां पे फॉर Cl 1735.5, ध्यान से सुनना मेरी बात को. (35.5) calculate first mass of 1 Cl atom
second atomic mass of Cl atom, and third gram atomic mass of Cl atom। चलो बताओ जल्दी से। हाँ दिया जाएगा, चलो बताओ। Cl 1735.5, तो पहले में क्या होगा? मास ऑफ 1 Cl एटम, मास ऑफ 1 Cl एटम कितना हो गया? 35.5 mu, है कि नहीं? मास ऑफ 1 Cl एटम कितना हो गया? 35.5 mu और 35.5 बाय Na ग्राम्स। यस, सेकंड का क्या होगा? सेकंड का क्या होगा बताओ जल्दी। बी वाले में क्या निकालना है? एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम। तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम का कोई यूनिट होगा क्या? पहली बात ये बताओ। एटॉमिक मास, सेकंड में हमें एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम निकालना है। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम का कोई यूनिट होगा क्या? नहीं होगा। वेरी गुड, इट विल बी ओनली इक्वल टू कितना? 35.5, डायमेंशनलेस। दिस इज एटॉमिक मास, समझे क्या? एंड थर्ड वाला क्या होगा? थर्ड वाला होगा Na इंटू मास ऑफ 1 क्लोरीन 35.5। तो ये कितना हो गया? ये हो गया Na इंटू मास ऑफ 1 क्लोरीन 35.5। कितना हो गया? 35.5 बाय Na ग्राम्स। तो ये कितना हो गया? Na कट जाएगा, ये कितना आ गया? ये आ गया 35.5 ग्राम्स। $35.5 grams। क्लियर? आगे बढ़ जाएं, डाउट है? कोई डाउट नहीं है, ठीक। चलो लेट अस मूव अहेड। नाउ नेक्स्ट वी हैव ग्राम मॉलिक्यूलर मास। चलो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास में आते हैं। मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास इज सिंपली डिफाइंड एज the ratio of molecular mass is defined as the ratio of mass of one molecule of a substance. It is defined as the ratio of mass of one molecule of a substance to mass of one atom of C12। 1/12 into mass of one atom of C12। समझे क्या? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन 1/12 into mass of one atom of C12। one atom of C12 is 12 mu। तो 1/12 into कितना? 12 mu। तो ये हो गया, this becomes mass of one molecule of a substance upon
कितना 1 mu अपॉन 1 mu, समझे क्या? गेटिंग ना? सो दिस इज mass of one molecule of the substance in mu, समझे क्या? तो ये mu क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसका मतलब यहां से क्या पता चल रहा है? molecular mass is again what? It is a dimensionless quantity. molecular mass जो है it is a dimensionless quantity. molecular mass, it is a dimensionless quantity. हुआ गया? बताओ, ठीक है? मॉलिक्यूलर मास जो है इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, राइट? चलो नाउ अभी हम लोग सारे क्वेश्चन करते हैं इनके बेसिस पे। नाउ ग्राम molecular mass, gram molecular mass, gram molecular mass, it is simply defined as the mass of 1 mole molecules. It is simply defined as the mass of 1 mole molecules. चलो पहले मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा मैंने GMM. So it is defined as the mass of 1 mole of molecules, right? Therefore GMM is equal to Na into कितना? mass of 1 molecule. GMM is equal to Na into mass of 1 molecule. चलो अभी क्वेश्चन लेते हैं। पहले सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिया मैंने H3PO4, यहां पे हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस है और ऑक्सीजन है, समझे क्या? इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताना है हमें, समझे क्या? H3PO4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताना है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? मास ऑफ 1 molecule of H3PO4, मास ऑफ 1 molecule of H3PO4 कितना होगा? एक H3PO4 के पास कितने? 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन विच इज इक्वल टू कितना? 3 into 1 mu। उसके बाद कितना हो गया? एक फॉस्फोरस which is equal to 1 into 31 mu। फिर कितने हो गए? 4 ऑक्सीजन which is equal to 4 into 16 which is equal to कितना? 64 mu। yes, तो 64 plus 3 67, 67 plus 31 98 mu which is equal to कितना? 98 mu और 98 by Na grams. Yes or not? Mass of 1 molecule of H3PO4. तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास पेज चेंज करूं क्या? हाँ 98 ग्राम्स आएगा। गुड, वेरी गुड। पेज चेंज करूं क्या? पेज चेंज कर दूं? हो गया? लिख के समझ में आ रहा है सबको? अभी एकदम सिंपल चीज चल रही है, बात समझ में आ रही है क्या सबको?
यस ओके चलो, तो therefore GMM of H3PO4 which is equal to Na into 98 by Na grams, फॉर्मूला हम लोग पीछे लिख ही चुके हैं ऑलरेडी, Na into 98 by Na grams, तो ये कट जाएगा, ये कितना आ गया, ये आ गया 98 ग्राम्स। समझ में आई क्या बात, समझ में आई बात। चलो अगला फटाफट से करना, जल्दी से करना, हाँ क्योंकि हमें आगे बढ़ना है अभी। कैलकुलेट, चलो मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं, यहां पे लिखा मैंने HNO3 और यहां पे लिखा मैंने H2SO4, ठीक है। और हमें जो लेना है वो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, राइट, ये इधर पे लेना है और इधर पे क्या लेना है, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ऐसा लेना है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें करना है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, फिर मॉलिक्यूलर मास, फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वी हैव टू कैलकुलेट फॉर HNO3 and H2SO4। और जगह बना के लिखता हूं, चलो भाई बताओ, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल HNO3, सारे एटम्स के मासेस को ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन कितना 16 इंटू 3, तो 1 प्लस 14 प्लस 3 इंटू 16 कितना आ गया, ये आ गया 63 AMU। समझे क्या, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 63 AMU, मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल अपॉन 1 AMU कितना हो गया 63, एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया Na इंटू 63 बाय Na ग्राम्स, कितना आ गया 63 ग्राम्स आ गया। समझे बात को, नहीं समझे, क्लियर। सिमिलरली यहां पे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल H2SO4 है, तो कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन है मतलब 2 इंटू 1 प्लस सल्फर 1 है 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16, तो ये कितना हो गया 64 प्लस 32 96 प्लस 2 कितना हो गया 98 AMU। मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया 98 AMU अपॉन कितना 1 AMU, ये हो गया 98, एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया Na इंटू 98 बाय Na ग्राम्स विच इज इक्वल टू 98 ग्राम्स। आया क्या, बोलो। अभी बस मैंने तुमको ये सारी चीजें निकालनी सिखाई है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या, तभी आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये कंसेप्ट क्लियर हुए क्या, बताओ, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं है, पक्का,
मॉलिक्यूलर मास को यूनिट नहीं होता है, बताया तो अभी मॉलिक्यूलर मास इज द रेशियो, बताया ना मॉलिक्यूलर मास इज द रेशियो। तो मॉलिक्यूलर मास को यूनिट नहीं होता है, देयर इज नो यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? बताओ जल्दी, डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर। कोई डाउट नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे। अभी ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाए मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, निकाल लोगे? कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाए मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, निकाल लोगे? निकाल लोगे क्या? हाँ ठीक, चलो मैं एक मॉलिक्यूल बना के देता हूं तुमको, ठीक है? फाइंड द, चलो पहले एक बड़ा सा थोड़ा मॉलिक्यूल दे देता हूं। सपोज कर लो कि यहां पे लिखा मैंने मॉलिक्यूल, यहां पे लिखा मैंने मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, यहां पे लिखा मॉलिक्यूलर मास, और यहां पे लिखा जीएमएम। दो तीन मॉलिक्यूल लेते हैं थोड़े बड़े फॉर्मूले वाले, ठीक है? देखते हैं तुम कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो पहला मैंने दे दिया तुमको KCl डॉट MgCl2.6H2O, पहला, ठीक है? दूसरा मैंने दिया तुम्हें FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 24H2O। फिर उसके बाद दे देता हूं KMnO4, फिर ले लो K2Cr2O7, फिर ले लो ये, थोड़ा छोटा बनाता हूं। इस तरह से। एंड बाकी जो तुम्हें यूज करना है वो तुम्हें क्या यूज करना है, जैसे पहले पोटेशियम है, पोटेशियम यू हैव टू यूज K1939, मैग्नीशियम you have to take Mg12, chlorine you have to take 17 and 35.5, hydrogen you have to take 1H1, oxygen you have to take O816, iron you have to take 2656, नाइट्रोजन 714, फिर सल्फर हो गया 1632, मैंगनीज हो गया 2555, क्रोमियम हो गया सपोज करो 24 एंड 52। ऐसा फटाफट से करो सारे। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जल्दी से।
जल्दी हरी अप, फिर आगे बढ़ेंगे मोल ट्रायंगल में। पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास सही निकालना आना चाहिए, करेक्ट मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। थोड़ा जल्दी करो प्लीज। जल्दी, पहला वाला निकाला है? चलो फर्स्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट वन, ये एटम्स के मासेस लिख लिए क्या? ये हटाएंगे, एटम्स के सिंबल हटा दे, एटम्स के सिंबल हटा दूं क्या? एटम्स के सिंबल हटा दूं क्या? ठीक है, एटम सिंबल हटाता हूं, फटाफट से देखो। तो पहला कितना हो गया? पोटेशियम 39 प्लस एक क्लोरीन, एक पोटेशियम एक मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना हो गया? 24, समझे क्या? प्लस कितना? 24 प्लस क्लोरीन कितने? क्लोरीन हो गए 3 इंटू 35.5 प्लस एक वाटर होता है 18, तो 6 इंटू कितना? 18, गेटिंग? तो ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 18 108 प्लस 39 प्लस 24 प्लस 35.5 इंटू 3, 35.5 इंटू 3 इज 106.5, तो ये कितना हो गया? पहला वाला हो गया 277.5 mu। तो पहला मास ऑफ वन मॉलिक्यूल हो गया 277.5 mu। मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 277.5 mu। मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 277.5 mu अपॉन कितना? 1 mu। तो ये mu कट जाएगा, कितना आएगा? 277.5, तो ये हो गया 277.5 एंड ग्राम मोलर मास कितना हो जाएगा? 277.5 ग्राम्स। ठीक है, अगला FeSO4 आयरन इज कितना? 56 प्लस सल्फेट कितने हैं? 2 सल्फेट है, सल्फेट को तुम पूरा निकालोगे, पूरा सल्फेट निकालोगे, सल्फर और 4 ऑक्सीजन निकालोगे, 96 आएगा। और कैसे? 2 है, एक सल्फेट ये, एक सल्फेट ये। उससे पहले 2 अमोनियम है, NH4 कितने? 2 है, NH4 अगर 2 है इसका मतलब क्या हो गया? एक नाइट्रोजन होता है 14 और 4 हाइड्रोजन मतलब 18, तो कितना हो गया? 18 इंटू 2 प्लस सल्फेट, एक सल्फेट है 96, तो कितना हो गया? 96 इंटू 2 प्लस कितना हो गया? 24 H2O, मतलब 24 इंटू कितना? 24 इंटू 18, समझेगा? तो ये कितना आ गया? 24 इंटू 18 प्लस 96 इंटू 2, 96 इंटू 2 हो गया 192, समझे क्या? उसके बाद 18 इंटू 2, 18 इंटू 2 कितना हो गया? 18 इंटू 2 हो गया 36, यस। उसके बाद कितना? 56। तो ये हो गया 716 mu, तो दिस बिकम्स 716 mu। ये कितना हो गया? ओनली 716, और ये हो गया 716 ग्राम्स। मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आया होगा। पोटेशियम हो गया 39, मैग्नीज हो गया 55 प्लस 4 ऑक्सीजन 16 इंटू 4, तो ये कितना हो गया? 39 प्लस 55 प्लस 64,
दिस कम्स आउट टू बी 158 एमयू। ये आ गया 158 एमयू। मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? ये सिंपली हो गया 158, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? ये हो गया 158 ग्राम्स। सिमिलरली K2Cr2O7, पोटेशियम कितने हैं? 2 हैं, तो 2 × 39। क्रोमियम कितने हैं? 2 हैं, तो 2 × 52। ऑक्सीजन कितने हैं? 7 है, तो 7 × कितना? 16। तो कितना हो गया? 7 × 16 प्लस 2 × 52 इज 104। 2 × 52 is 104 प्लस 39 × 2 is 78। ये कितना आ गया? ये आ गया 294। दिस कम्स आउट टू बी mass of one molecule 294 mu molecular mass, it is only 294 gram molecular mass, it is 294 grams। ठीक है, देन उसके बाद देखो जरा इसमें स्ट्रक्चर सही कर लो। पहले इस तरह से करो, स्ट्रक्चर सही से बनाओ। पहले अगला वाला स्ट्रक्चर पहले सही से बनाओ। मैच कर रहा है सारा? सबका सब मैच कर रहा है क्या? सारे देखो मैंने लिखे हुए हैं, मैच कर रहा है। अब इसमें देखो इसका क्या होगा? 6 कार्बन है, मतलब 6 × 12 प्लस कार्बन 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन हो गए, प्लस हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गया, तो 6 × 1, तो 6 × 12 72 प्लस 6 कितना? 78। तो ये कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 78 एमयू। 78 एमयू। ये कितना हो गया? मॉलिक्यूलर मास हो गया 78, और ये कितना हो गया? 78 ग्राम्स। क्लियर? इसमें डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया? नो डाउट? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं। पेज चेंज कर दूं? समझ में आ गया ना सबको? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्या डिफरेंस होता है? किसका यूनिट होगा, किसका यूनिट नहीं होगा, कैसे निकालेंगे, किस तरह सॉल्व करेंगे, थ्योरी जो लिखवा के दिया, डेरिवेशन एंड ऑल, वो सब समझ में आया? गुड। चलो, नाउ विल मूव ऑन टू मोल ट्रायंगल। फर्स्ट मोल ट्रायंगल। मोल ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। यहां पे मैंने लिखा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। उसके बाद मैंने ऊपर लिखा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू कैपिटल N, ठीक। इसके बाद मैंने यहां पे लिखा मास इज इक्वल टू, नीचे लिखते हैं, मास इज इक्वल टू W ग्राम्स उसके बाद हमने यहां पे लिखा वॉल्यूम इज इक्वल टू V लीटर्स। तो
मैं जैसे बना रहा हूं वैसे बनाना है, ठीक है। तो किस तरह से करोगे, एक एरो दिखाओगे मोल से पार्टिकल और एक एरो दिखाओगे पार्टिकल से मोल। मेक वन एरो फ्रॉम मोल से पार्टिकल, सेकेंड एरो फ्रॉम पार्टिकल से मोल। उसी तरह से यहां पे मेक वन एरो फ्रॉम मोल से मास एंड सेकेंड एरो फ्रॉम मास से मोल, ठीक है। सिमिलरली यहां पे मेक वन एरो फ्रॉम मोल से वॉल्यूम एंड सेकेंड एरो फ्रॉम वॉल्यूम से मोल। तो ये एक एरो मोल से मास, सेकेंड एरो मास से मोल, फिर एक एरो मोल से वॉल्यूम, सेकेंड एरो वॉल्यूम से मोल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्लू बॉक्स में नंबर ऑफ मोल्स, हाँ ब्लू बॉक्स में नंबर ऑफ मोल्स है, ब्लू बॉक्स में नंबर ऑफ मोल्स है। ब्लू बॉक्स में क्या लिखा है, ब्लू बॉक्स में लिखा है, सॉरी मोल्स और मोल्स नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स है, ये है नंबर ऑफ मोल्स, ब्लू बॉक्स में नंबर ऑफ मोल्स है, समझे क्या। ब्लू बॉक्स में नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक ठीक है। तो अभी इसमें करना क्या है हमें, अगर हमें मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है, मतलब मोल्स दिया है, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जाना है, तो ये क्या बताओगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n इज इक्वल टू कितना, मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। एरो का डायरेक्शन देखो, मोल्स दिया है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, तो क्या करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n इज इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, समझे क्या। उसी तरह से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, मोल्स निकालना है, तो मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, समझे क्या लिखा मैंने, किस एरो के बगल में क्या लिखा उसका क्या मतलब है, किस एरो के बगल में क्या लिखा उसका क्या मतलब है। पहले मैंने लिखा एरो क्या है, मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, मतलब मोल्स दिया गया है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। यस, सेकेंड एरो क्या है, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल पे आया है, तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल पे आया है इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। क्लियर, क्लियर क्या, बोलो ये क्लियर हुआ क्या। उसी तरह से यहां पे आओ, पहले ये मैंने मास और मोल्स ऑलरेडी बताया तुमको रिवीजन क्लास में। तो नंबर ऑफ मोल्स दिया गया, मोल से मास निकालना है, तो मोल से मास कैसे निकालेंगे, मास W, मास W, मास इज इक्वल W ग्राम, मास इज इक्वल टू, मोल से मास में जाना है, तो मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू ग्राम मोलर मास, समझे। मास इज इक्वल टू कितना, मोल्स इनटू ग्राम मोलर मास, दैट मींस W इज इक्वल टू मोल्स इनटू ग्राम मोलर मास, समझे क्या, समझ में आई क्या। उसी तरह से अगर हमें मास दिया गया, मोल्स निकालना है, मास दिया गया, मोल्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मोलर मास, समझे। किस एरो पे क्या लिख रहे हैं उसका क्या मतलब है, मोल्स इज, तो मोल्स इज इक्वल टू मास जो दिया गया अपॉन ग्राम मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझ में आई बात, नहीं समझ में आया, बताओ समझ में आया क्या, समझ में आया, नहीं समझ में आया, आया समझ में। अब वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम वाला पहले बस फॉर्मूला लिखो, उसको मैं बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले क्या दिया गया है तुमको, वॉल्यूम दिया गया, तुमको मोल्स निकालना है, वॉल्यूम दिया गया, मोल्स निकालना है, तो क्या करोगे, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, पहले ये लिख लो,
अगर तुम्हें वॉल्यूम दिया गया है, तुम्हें मोल्स निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स, पहले लिख लो। वॉल्यूम दिया गया, मोल्स निकालना है, तो मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स। वॉइस ऑडिबल है क्या? वॉइस ऑडिबल है क्या? ऑडिबल, ठीक है। उसी तरह से अगर तुम्हें अब ये बात आ रहा है क्या, मोल से वॉल्यूम आ रहा है, मतलब मोल दिया गया, मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो अगर तुमको अगर मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुमको मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मोल दिया गया, वॉल्यूम निकालना है, तो क्या करोगे? वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहां पे लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं, वॉल्यूम इज इक्वल टू इधर लिख देता हूं इसके लिए, इनटू मोलर वॉल्यूम इन लीटर्स, इस तरह से। लिखा तो है स्क्रीन पे, अगर तुमको मोल्स दिया गया है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम दिया गया, मोल्स निकालना है, तो मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। येलो कलर में क्या लिखा है? कौन सा येलो कलर? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। नंबर ऑफ पार्टिकल्स Na, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल Na, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल Na, मास W ग्राम है, वॉल्यूम V लीटर्स है। लास्ट फॉर्मूला बताओ। तो लास्ट फॉर्मूला मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, ये मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है, अगर हमें मोल्स दिया है, वॉल्यूम निकालना है, मतलब मोल्स इज गिवन, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू कितना, मोल्स दिया है, वॉल्यूम निकालना है, तो मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। अभी आया समझ में? क्लियर ना? क्लियर हुआ? ठीक है, तो अभी आज यहीं पे बंद करेंगे। आज पहले सारे फॉर्मूला लिखवा दिए, कल इसका एप्लीकेशन बताते हैं मोल ट्रायंगल का। ठीक है, आज भी यहीं पे बंद करेंगे। हाँ, कल कल मैं फिर से एक बार समझा दूंगा, कल एक बार फिर से समझाऊंगा मोल ट्रायंगल, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।